नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का समापन होने में बस 3 दिन बाकी हैं। इन खेलों में मेजबान हरियाणा ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी खेल प्रेमियों का मन मोहा है। हरियाणा को यदि किसी राज्य से चुनौती मिली है तो वह राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चैंपियन रहा है। इस बार भी उसके खिलाड़ियों ने चैंपियन की भांति ही मैदानों में अपना कौशल दिखाया है। ये खेल सभी राज्यों के लिए जमीनी हकीकत बयां करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की स्थिति इन खेलों में बहुत ही नाजुक कही जा सकती है, खासकर तब जब इन दोनों राज्यों की सरकारों ने दम भरा हो कि हम खेलों के विकास की तरफ न केवल ध्यान दे रहे हैं बल्कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। दरअसल इन खेलों में उत्तर प्रदेश 9वें तो मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर है। 10 जून 9:30 बजे रात तक की जो स्थिति है, खेलपथ आज सभी 10 श्रेष्ठ राज्यों के मेडल टैली पर न केवल नजर डालेगा बल्कि इन राज्यों के खेल तंत्र का भी उल्लेख करेगा। देखा जाए तो रात 9:30 बजे तक हरियाणा ने 36 स्वर्ण, 30 रजत और 36 का कांस्य पदकों के साथ अपने पदकों का सैकड़ा लगा लिया है। यानी हरियाणा 102 पदक हासिल कर मेडल टैली में शीर्ष पर काबिज है। महाराष्ट्र 33 स्वर्ण, 29 रजत तथा 25 कांस्य पदकों सहित 87 पदकों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण, 12 रजत और 16 कांस्य पदक सहित कुल 45 पदक जीते हैं। इसी तरह छोटे से राज्य मणिपुर के खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत तथा 4 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक हासिल किए हैं। तमिलनाडु 11 स्वर्ण, 12 रजत, 15 कांस्य सहित 38 पदक के साथ सूची में 5वें स्थान पर है। पंजाब 9 स्वर्ण, 8 रजत, 9 कांस्य सहित 26 पदक जीतकर 6ठे स्थान पर। दिल्ली 7 स्वर्ण, 10 रजत, 25 कांस्य सहित 42 पदक जीतकर सूची में 7वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल 7 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य सहित 18 पदक जीतकर 8वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश
5 स्वर्ण, 12 रजत, 12 कांस्य सहित 29 पदक जीतकर 9वें स्थान पर, तथा मध्य प्रदेश 5 स्वर्ण, 5 रजत तथा 8 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक हासिल कर सूची में 10वें स्थान पर है। ये खेल न केवल भविष्य का पैगाम दे रहे हैं, कौन राज्य खेलों में जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहा है, ये खेल इस बात का भी सूचक है। मध्य प्रदेश खेलों के विकास का दम्भ भरता है, लेकिन ये परिणाम इस बात का सूचक है कि जमीनी स्तर पर कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर सिर्फ कागजों में खेल रहे हैं। यह सिर्फ खेल विभाग ही नहीं, बल्कि उस शिक्षा तंत्र का भी आईना है जिनमें यह बखान किया जाता है कि वह अपने अपने राज्यों को उत्कृष्ट खेल राज्य बना देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए जरूरी है कि यहाँ के खेलनहार हमेशा दम्भ भरते देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 16 वर्षों में हॉकी पर अकूत पैसा खर्च किया है, लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि मध्य प्रदेश की कोई हॉकी टीम अंतिम 4 में भी नहीं पहुंची। मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर बालकों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह से मेजबान हरियाणा की लड़कियों ने उड़ीसा को 4-1 से पराजित कर स्वर्णिम सफलता हासिल की है। यह मध्य प्रदेश के लिए चिंतन मनन का विषय होना चाहिए। उसे इन परिणामों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। खेल मंत्री और खेल संचालक को इन खेल परिणामों से कुछ नसीहत लेनी चाहिए, क्योंकि अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में ही होने हैं। एक मेजबान राज्य के खिलाड़ी यदि दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो इससे खेलों के दुनिया में भद्द पिटेगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि वहाँ लगभग 2.25 साल से प्रशिक्षक ही नहीं है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण ही नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा तंत्र किस तरह खेलता है यह सर्वविदित है। इन खेलों में दिल्ली के खराब प्रदर्शन पर भी केजरीवाल सरकार को
समीक्षा करनी चाहिए। एक समय था जब स्कूल गेम्स हुआ करते थे, उस समय महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली ही मेडल टैली में 3 स्थानों पर काबिज रहते थे, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में दिल्ली 7वें स्थान पर है। ये है केजरीवाल सरकार के लिए चिंतन और मनन की बात जरूर होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के समूचे खेल तंत्र से पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी खेलों में यही सर्वश्रेष्ठ तैयारियां हैं? क्या मध्य प्रदेश में खेलों के नाम पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके मुकाबले परिणाम बेहतर है? यही बात उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है। दुख और अफसोस की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन के बाद 1-2 दिन इन खेलों को लेकर नूरा कुश्ती होगी। उनके बीच नूरा कुश्ती होगी जो कि ऐसी कमरों में बैठे खेलों के नाम पर खेल प्रेमियों को सब जवाब दिखाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह 2-4 दिन बीतने के बाद सारा गम भुला दिया जाएगा और फिर उसी तरह से कागजों में हम खेलते रहेंगे। ये दुखद है कि हम जितनी खेलों के नाम पर चोचलेबाजी करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रदर्शन थू थू करने वाला होता है। यह दुख और अफसोस की बात है कि आम जनता के पैसे को आग लगाई जाती है और हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल मंचों पर लजा कर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।